हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम नंबर 6.1। इस चैप्टर में दो थ्योरम दी गई हैं। एक तो है बीपीटी थ्योरम, सेकंड है कन्वर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम। इन दोनों थ्योरम का ही क्वेश्चंस में यूज होगा। सो एक्सरसाइज करने से पहले हम इन थ्योरम को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2 एंड 6.3 में इन दोनों थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो आज देखते हैं इन थ्योरम में क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बीपीटी थ्योरम से। फर्स्ट थ्योरम का नेम है बीपीटी थ्योरम, या हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसे थियल थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये थ्योरम है 6.1। थ्योरम है 6.1 जिसे हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, बीपीटी, और हम इसे बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो चलो देखते हैं क्या बोला गया है बीपीटी थ्योरम में। थ्योरम में बोला गया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन इज ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मीन्स इसमें बोला गया है, अगर एक ट्राइंगल में एक, चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसमें बोला गया है, सपोज this is a triangle, if this is a triangle, ये हमारा ट्राइंगल है। सपोज दिस इज अ ए बी एंड सी। ये अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है तो हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है बीसी के पैरेलल। एक लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ कर दी है हमने बीसी के, तो उसने बोला है कि ये डिवाइड, सपोज दिस इज लाइन ए बी सी डी एंड ए बी सी डी एंड एक लाइन ड्रॉ करी है, तो वो ए सी ए बी लाइन को और ए सी लाइन को दो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। तो सबसे पहले थ्योरम में बोला क्या गया है, हम उसे राइट डाउन करेंगे। इफ ए लाइन गिवन क्या है हमें, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन अगर ड्रॉन कर दी है आपने पैरेलल टू द वन साइड, मीन्स एक ट्राइंगल की साइड थी, ट्राइंगल की साइड क्या थी, बीसी, बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन डी लगा ड्रॉ कर दी है। तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वन side of a triangle to intersect the, क्या कर रही है ये लाइन, intersect the other two sides, intersect कर रही है बाकी की बची हुई दो साइड्स को, मीन्स ए बी और ए सी को, अदर टू साइड्स इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द अदर टू साइड, जो भी दोनों साइड हैं जिन्हें उसने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिवाइड किया है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन अ सेम रेशो, डिवाइड हो जाएंगे दोनों लाइन इन द सेम रेशो। क्या मतलब है इस बात का, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के, सेम रेशो। ठीक है, ये हमें थ्योरम नंबर 6.1 में गिवन था। तो चलो देखते हैं अब आगे इसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। हमें गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है, और हमें पता है कि बी सी जो लाइन है, बी सी जो लाइन है वो पैरेलल किसके है, डी ई के। उसके पैरेलल हमने कौन सी लाइन बनाई है, डी ई। एक बीसी लाइन है, उसके पैरेलल हमने डीई लाइन बनाई है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, उसने कहा है कि जो साइड हैं वो डिवाइड हो जाती हैं सेम रेशो में। तो हमें प्रूव करना है ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल होना चाहिए ए ई डिवाइडेड बाय ई सी के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। CONTR
हमें थोड़ी सी इसमें ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम बी ई को एंड सी डी को, ठीक है। सबसे पहले हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, बी को ज्वाइन करेंगे डी के साथ और सी को ज्वाइन करेंगे डी के साथ। हमें ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। फिर हमें दो परपेंडिकुलर से बनाने पड़ेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे, ई एन परपेंडिकुलर बनाएंगे। और किस पर बनाएंगे परपेंडिकुलर, वो ए डी पर, ठीक है। ए डी पर एक परपेंडिकुलर बनाना है जिसका नाम क्या होगा, ई एन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बना दिया। सेकंड परपेंडिकुलर बनाएंगे डी एम, जो परपेंडिकुलर किसमें होगा, ए ई के, मीन्स ए के परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करना है हमें, एम, डी एम, ठीक है। इनका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। ये क्या बना रहे होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले AD और DB, सबसे पहले ऐसे देखो, AD साइड जो है, AD साइड किस ट्राइंगल में आ रही है, ADE में आ रही है, ठीक है। तो हम लेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ADE का हमने एरिया ले लिया है, ठीक है। ट्राइंगल ADE का एरिया हम लेंगे। आपको पता होगा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, आपको दिख रहा होगा ADE में। अगर सपोज करते हैं बेस तो हम ले लें AD, जब हमने बेस AD ले लिया है तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, मीन्स परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे परपेंडिकुलर पड़ रहा होगा, क्या पड़ रहा है, EN, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हाफ मल्टीप्लाई बेस, अगर सपोज किया है हमने AD है तो उसका परपेंडिकुलर क्या है, हाइट क्या है, EN, ठीक है। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हमारा ये आ गया है। नीचे क्या है, DB। अब देखते हैं DB कहाँ पर आ रहा है, DB ये है, तो ये किस ट्राइंगल में बनना चाहिए, BDE, ठीक है। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो यहाँ भी हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट आता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है, इस बार बेस क्या लेंगे, BD, बेस क्या लिया हमने, DB का हो या BD का हो, बात एक ही है। BD पे क्या परपेंडिकुलर पड़ रहा है, देखो ये साइड है, E पॉइंट से क्या परपेंडिकुलर जा रहा है, EN, ठीक है। तो इसी साइड पे हमारा ये बेस जो है, इस पे क्या परपेंडिकुलर आया है, EN, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम ये दोनों कोण में है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN, और डिवाइड में क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EN। EN सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ भी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें ओवरऑल मिलेगा AD डिवाइडेड बाय DB। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 इसे सपोज कर लिया है। अब सेम करना है हमें दूसरे वाले केस के लिए। अब क्या लेना है, AE किस में आ रहा है, A इसमें आ रहा है, तो AD भी सेम ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें। तो अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बट इस बार हमें AE की जरूरत है, तो बेस हमें AE लेना पड़ेगा। जब हमने बेस AE लिया है तो AE पे परपेंडिकुलर कौन आया है, DM, तो हाइट क्या हो जाएगी इस बार, DM, ठीक है। अपोन में क्या है, EC, और EC में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, EC में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, CDE, ठीक है। तो हमें लेना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो ये भी क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है, हमें क्या चाहिए, EC, बेस क्या है, EC, बेस है EC, और EC वाले बेस पर कौन परपेंडिकुलर है, DM, तो इसमें भी क्या आ जाएगी, हाइट DM।
अब हम अपोन में रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो ये क्या आया, हाफ मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DM डिवाइड में आएगा हाफ मल्टीप्लाई EC डिवाइड बाय DM। DM से DM हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल मिलेगा AE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, जब हमने एक 9th में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल, अगर BC मेरी DE के इक्वल है, पैरेलल है, तो इससे जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो कौन कौन से ट्राइंगल बने हैं, BDE एक ट्राइंगल बना है, CDE दूसरा ट्राइंगल बना है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के। ठीक है, और रीजन क्या है, हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा। रीजन है एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल। और पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं, पैरेलल लाइन है हमारी BC के पैरेलल क्या है, DE। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल किस में आ रहे हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये दोनों इक्वल हो गए, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल आया था, फर्स्ट वाली इक्वेशन AD डिवाइडेड बाय DB के। ऐसे ही इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के, और ये किसके इक्वल है, AE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन से क्या कंफर्म हो गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल है AE डिवाइडेड बाय EC के। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था प्रूव, AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। ये लिखा था ना कि अदर साइड से आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो हमने प्रूव कर दिया है कि जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड हो गई हैं, हैंस प्रूव। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो यही थी हमारी BPT थ्योरम। BPT थ्योरम का मेन क्या है, अगर किसी भी एक ट्राइंगल की जो साइड है, ट्राइंगल की किसी एक साइड के हम पैरेलल एक साइड बनाते हैं, तो वो ट्राइंगल की जो बाकी बची हुई दो साइड हैं उन्हें इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। हम किसी भी साइड के अगर पैरेलल एक लाइन बनाएंगे तो वो ट्राइंगल की बाकी बची हुई दो साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, होप सो आपको ये थ्योरम पसंद आई होगी। इसका आगे भी क्वेश्चंस में यूज आएगा, तो आपको ये थ्योरम देख लेनी है अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।